ओम शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय ज्ञान का तीसरा नेत्र, स्वयं रूहानी सेवा। आज हम उस विषय की गहराई में जाएंगे जिसे स्वयं परमात्मा हमें सिखाते हैं। वह है स्वयं की सेवा। अक्सर हम सेवा का अर्थ दूसरों को ज्ञान देना समझते हैं, लेकिन वास्तव में सच्ची रूहानी सेवा की शुरुआत अपनी आत्मा से होती है। ज्ञान का तीसरा नोट कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारी जागृत बुद्धि है। जब हम कहते हैं कि हम त्रिनेत्री हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अपनी इस स्थूल आँखों से परे सत्य को देखने की शक्ति रखते हैं। आज की दुनिया में मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन वह स्वयं को नहीं देख पा रहा है। वह देह के अभिमान में सोया हुआ है। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें यह एहसास कराता है कि मैं शरीर नहीं, एक अविनाशी ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं की रूहानी सेवा का पहला चरण है स्वयं को पहचानना। जब तक हम स्वयं को आत्मा अनुभव नहीं करते, तब तक हम परमात्मा से शक्ति नहीं ले सकते। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, लेकिन ये शक्ति तब तक कार्य नहीं करती जब तक हमारे अंदर 5 विकारों का सूक्ष्म अंश भी मौजूद है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वो पर्दे हैं जो हमारे तीसरे नेत्र को धुंधला कर देते हैं। सच्ची सेवा यह है कि हम हर पल अपनी जांच करें। क्या मेरी वृत्ति शुद्ध है? क्या मेरी दृष्टि रूहानी है? क्या मेरे बोल दूसरों को सुख देने वाले हैं? जब हम अपनी कमजोरियों को ज्ञान की शक्ति से समाप्त करते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि जब एक दीपक स्वयं जलता है, तभी वह दूसरों को रोशनी दे सकता है। बाबा हमें सिखाते हैं कि पहले स्वयं को कांटे से फूल बनो। इसका गहरा अर्थ है अपने स्वभाव और संस्कारों को बदलना। संगम युग का ये समय स्वयं को तराशने का समय है। हमें विश्व परिवर्तन से पहले स्व परिवर्तन पर ध्यान देना है। अगर हम स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बना लेते हैं, तो हमारी उपस्थिति मात्र से दूसरों की सेवा स्वतः होने लगती है। इसलिए इस अनमोल समय की कीमत को पहचानें। अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को हमेशा साफ रखें, ताकि शिव बाबा से मिलने वाली हृदय की किरण स्पष्ट रूप से आप में समा सकें। हम कोई साधारण पुरुषार्थी नहीं हैं, हम वो हैं जो अपनी तपस्या से पूरे विश्व को नई दुनिया में ले जाने के निमित्त बने हैं। अब समय है अंतर्मुखी होने का। अपनी रूहानी यात्रा पर ध्यान दें, स्वयं को पावन बनाएं, स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। यही शिव बाबा की सच्ची श्रीमत है, यही रूहानी सेवा का असली स्वरूप है। आइए हम सब कुछ क्षणों के लिए रूहानी अवस्था का अनुभव करें। अपनी देह के भान को त्याग कर अपनी बुद्धि को परम धाम में स्थित शिव बाबा के साथ जोड़ें। अनुभव करें कि मैं एक शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे मस्तक पर ज्ञान का तीसरा नेत्र जागृत हो चुका है। बाबा के प्रेम और शक्ति की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं एक लाइट हाउस और माइट हाउस बन चुका हूँ। मुझसे निकलती हुई शांति की किरणें पूरे विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। हर दुखी और अशांत आत्मा को शीतलता का अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ओम शांति।